हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बेसिक ज्ञान और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली दो प्राइमरी कॉन्सेप्ट से मिलकर बनता है, अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। वैल्यू इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक को अंडर वैल्यूड तब मानते हैं जब उस स्टॉक का करंट प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है, एंड दूसरी तरफ जब स्टॉक का प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा होता है तो उसे ओवर वैल्यूड कंसिडर किया जाता है। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चीज़ है? आप में से बहुत सारे लोग इसके बारे में पता होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू एक शेयर की ट्रू वैल्यू को कहा जाता है, यानी कि शेयर की जो एक्चुअल वैल्यू निकाली जाती है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहा जाता है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि स्टॉक को अंडर वैल्यूड प्राइस पे परचेज करना, एंड जब वो अपनी ट्रू वैल्यू या उससे ऊपर के प्राइस पहुंच जाता है तो उसे सेल कर देना। स्टॉक के प्राइसेस कई सारे कारणों की वजह से चेंज हो सकते हैं, जिससे लोगों का स्टॉक के प्रति एक पॉपुलर मार्केट बिहेवियर बन जाता है और करंट प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मार्केट में एक बात पॉपुलर हो गई कि कंपनी ये फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाली है और उसका शेयर प्राइस 100 रुपीज़ से 120 होने वाला है। तो ये चीज़ मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हुए उस स्टॉक की डिमांड एंड प्राइस एकदम से 120 रुपीज़ से भी बढ़ाकर 180 रुपीज़ कर देती है। हालांकि प्रॉपर इंस्पेक्शन एनालिसिस करने के बाद पता चलता है कि कंपनी का एक एवरेज फाइनेंशियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है, और जब उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को कैलकुलेट किया गया तो वो निकल के आई ₹80। इसका मतलब है कि एक कंपनी का स्टॉक 100 रुपीज़ से ओवर वैल्यूड है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स वो कंपनी ढूंढते हैं जिनमें लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो होता ही है, लेकिन उनके शेयर प्राइसेस में मार्केट बिहेवियर की वजह से टेम्परेरी डाउन ट्रेंड होता है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स मल्टीपल फाइनेंशियल मैट्रिक्स पे बहुत सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कौन सी कंपनी मार्केट में अपनी कैपेसिटी से बिलो परफॉर्म कर रही है। तो ये तो हमने समझ लिया कि वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं 5 पैसा के दो नए इनिशिएटिव्स के बारे में। पहला है यंग इन्वेस्टर अकाउंट। 5 पैसा लाया है स्टूडेंट्स एंड यंग लोगों के लिए स्पेशल ऑफर। यदि आपकी उम्र 25 साल से कम है और आप इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऑफर आपके लिए है, जिसमें आपको मिलता है फ्री डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको कोई फी नहीं देनी है, नो ब्रोकरेज। सही सुना आपने, चाहे आप इक्विटी ट्रेडिंग करें या फिर डिलीवरी, आपको कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं किया जाएगा। अकाउंट मेंटेनेंस के लिए कोई एनुअल चार्ज नहीं, यानी नो एएमसी। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम डीपी चार्जेस 5 पैसा के हैं। आपको सिर्फ 5 रुपीज़ डीपी चार्जेस पे करने हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ना कोई प्लेटफॉर्म फी देने की जरूरत है, ना कोई कमीशन। तो फिर 5 पैसा के साथ आप अपना पहला फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करते वक्त यंग इन्वेस्टर कोड यूज करना ना भूलें। और दूसरा है 5 पैसा स्कूल। ये शेयर बाजार से जुड़ी लर्निंग ऐप है। यहाँ हर एक कोर्स को 1 मिनट में बिल्कुल आसान शब्दों में एक्सप्लेन किया है। तो आप स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए होती है उसे इन्वेस्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। सही इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू इन्वेस्टर्स बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जिसमें आती है कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री, उसके रिवेन्यूज एंड कैश फ्लोज, बिजनेस मॉडल्स, प्रॉफिट्स, फ्यूचर प्रोबेबिलिटी एटसेट्रा। वैल्यू इन्वेस्टर्स ये भी रिसर्च करते हैं कंपनी के स्टॉक्स अंडर वैल्यूड क्यों हैं और क्या कंपनी के पास इस अंडर वैल्यूएशन से रिकवर करने के लिए नेसेसरी ऑर्गेनाइजेशनल एंड फाइनेंशियल कैपेसिटी है। कंपनी के कुछ क्वालिटेटिव इंडिकेटर्स जो ये बताते हैं कि कंपनी के स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हैं ओवर वैल्यूड, जैसे इंडल्ज इन फाइनेंशियल स्कैम, द क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कंपनी सिग्निफाइंग इट्स डेट क्लियरिंग कैपेबिलिटीज, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द प्रीवियस मार्केटिंग रिसेशन। इनके अलावा वैल्यू इन्वेस्टर्स कंपनी के पोटेंशियल के बारे में सॉलिड कंक्लूजन निकालने के लिए कई सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स को भी एनालाइज करते हैं, जो कि हैं ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इबिटिडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, एंड पीबी, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अब बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। सबसे पहले एडवांटेजेस। रिस्क मिनिमाइजेशन। जनरली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टिंग करना हाईली रिस्की होता है क्योंकि हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती हैं। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज़ करते हैं, जिसका मतलब है कि शेयर को जब परचेज करना जब उसका प्राइस एक पर्टिकुलर लिमिट से लो होता है। तो अगर वो किसी कंपनी के बारे में गलत भी हो जाते हैं और अगर उन्हें लॉस होता है तो वो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, बेंजामिन ग्राम हमेशा स्टॉक को तभी परचेज किया करते थे जब उसका प्राइस उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के 2/3 यानी 66% होता था। दूसरा एडवांटेज है सब्सटैंशियल रिटर्न्स। अगर इन्वेस्टर्स वैल्यू इन्वेस्टिंग को अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं तो लॉन्ग टर्म में अबव एवरेज रिटर्न मिल सकते हैं। डिसएडवांटेजेस।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसका एक मुख्य डिसएडवांटेज ये है कि ये शॉर्ट टर्म में हायर रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कराता है, तो इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टाइम के लिए अपनी कैपिटल को लॉक करना पड़ सकता है। एंड सेकेंड, इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड यूज़ करके उन कंपनीज को ढूंढना होता है जो अंडर वैल्यूड हैं। तो बेसिकली ये होती है दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग, उसकी कैलकुलेशन एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी एक नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।